देशांतर रेखाएं ध्रुव से ध्रुव खींची जाती है, अर्थात उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक या दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक ध्रुव से ध्रुव खींची जाती है। और यह ध्यान रखिए कि अक्षांश रेखाएं सर्कुलर होती है, जबकि देशांतर रेखाएं ठीक है सेमी सर्कुलर होती है, यानी अर्धवृत्त के बराबर होती है ये देशांतर रेखाएं, ठीक है। और अक्षांश रेखाएं कुल संख्या अक्षांश रेखाओं की 181 है, जबकि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 डिग्री है। 360 क्योंकि एक एक डिग्री पर इसको खींचा गया है, तो ऑब्वियस है किसी भी गोले में ठीक है 360 डिग्री का ही अधिकतम कोण बन सकता है। इसीलिए एक एक डिग्री पर खींचने पर 360 देशांतर रेखाएं मिलती हैं। अब हम बात करेंगे कि देशांतर रेखाओं से क्या निर्धारण होता है पृथ्वी का। तो हम ये जानेंगे कि देशांतर रेखाओं से ठीक है पृथ्वी का समय प्लस तिथि का निर्धारण होता है। देशांतर रेखाओं से पृथ्वी का समय और तिथि का निर्धारण होता है। अब ये मानते हैं कि ये 0 डिग्री देशांतर है। ये 0 डिग्री देशांतर इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर जाती है और इसको प्राइम मेरिडियन लाइन माना जाता है और इससे विश्व का मानक समय निर्धारित होता है। अब हम बात करेंगे कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा किन किन देशों से जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 8 देशों से और प्लस अंटार्कटिका से गुजरती है। और 8 देशों का नाम है इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, माली। ये 8 देशों से जाती है और उसके बाद अंटार्कटिका से होकर गुजरती है, ठीक है। और इससे विश्व का मानक समय निर्धारण होता है। अब देखते हैं कि विश्व का समय निर्धारित कैसे होता है। तो अब देखिए, अगर